नवरात्र का पावन अवसर है और नवमी के बाद अब दशमी की बारी है और दशमी को होता है दशहरा। विजयादशमी का उल्लास अब भक्तों के बीच देखने को मिल रहा है और इस उल्लास की पूर्णाहुति रावण दहन के साथ होती है। जी हां, और इसको लेकर बिहार और झारखंड में विशेष तैयारी की गई है। पटना की बात पहले कर लेते हैं। ये पटना की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां रावण दहन को लेकर गांधी मैदान में सबसे बड़ा आयोजन होता है। और सिर्फ राजधानी पटना की बात करें तो करीब 17 जगहों पर प्रशासन ने इस बार रावण दहन के कार्यक्रम की अनुमति दी है और उसको लेकर अलग अलग जगहों पर तैयारी की जा रही है। गांधी मैदान में जो भव्य समारोह होता है रावण दहन का, उसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती होती है और भीड़ को निराशा न हो, ये चुनौती आयोजन समिति के सदस्यों की होती है। और ऐसे में उन्होंने करीब 80 फीट का रावण तैयार किया है, उससे 5 फीट कम मेघनाथ और उससे 5 फीट कम कुंभकर्ण का पुतला तैयार किया गया है दहन के लिए। और आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिलेगा गांधी मैदान में। इसके साथ ही प्रशासनिक अमला भी इस आयोजन के सफलता को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। किस तरह की तैयारी की गई है, इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी आशुतोष ने। गेट्स पर इस बार अलग से हम लोग लोकल पीए सिस्टम दे रहे हैं जिससे जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। यहाँ जो केंद्रीय नियंत्रण कक्ष रहता है उसके कार्यक्रम समाप्ति के बाद हम लोग यहाँ से भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके इस चैनल के माध्यम से भी हम लोग ये आज अनुरोध करना चाहेंगे कि जो भी लोग आते हैं गांधी मैदान में जो रावण वध का कार्यक्रम होता है उसको देखने, हमारा ये अनुरोध है कि जब कार्यक्रम समाप्त होता है, जब पुतले जला दिए जाते हैं, उसके बाद थोड़ी देर आधे घंटे अगर गांधी मैदान में लोग रुक जाएं, खासकर महिलाएं जिनके साथ हैं, बच्चे जिनके साथ हैं, अगर वो आधे घंटे रुक रहेंगे तो जो निकलने में जो भागम भाग होती है या जो स्थिति जो है गंभीर हो जाती है, काफ़ी भीड़ हो जाती है गेट्स पे, उसको अवॉइड किया जा सकता है कि समय से अपने अपने निर्धारित स्थल पर रहेंगे और मुस्तैदी से अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। आपात स्थिति से निपटने की व्यवस्था है हम लोगों के पास, पूरा हमारा क्यूआरटी है और इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी और हमारे मेडिकल टीम कई जगह पर हम लोग यहाँ मेडिकल कैंप अपना बना रहे हैं। लगभग 18 के आसपास एम्बुलेंस हम लोगों की जो एडवांस एम्बुलेंस है वो सब रहेंगी। बाकी जो आसपास के बड़े अस्पताल हैं सबको हम लोग अलर्ट करके रखे हैं और उनसे बात भी किए हैं कि अवकाश को देखते हुए वहाँ पर कोई शिथिलता नहीं हो, वहाँ डॉक्टर और मेडिसिन और सब चीज़ें 24 घंटे उपलब्ध रहें। पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारियां पूरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब लाखों की तादाद में लोग गांधी मैदान में पहुंचेंगे तो सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से गांधी मैदान के चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जा रही है और गांधी मैदान चूँकि पूरी तरीके से सील कर दिया गया है कार्यक्रम को लेकर के, तो एक एक पहलू की जाँच पड़ताल की जा रही है। गांधी मैदान में मेटल डिटेक्टर से लेकर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर से छानबीन की जा रही है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी शख्स जो गांधी मैदान आता है पूरी तरीके से सुरक्षित यहाँ से वापस जाए। बिहार सरकार की भी कोशिश यही है कि गांधी मैदान का रावण दहन ऐतिहासिक और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, क्योंकि यहाँ पर लाखों की तादाद में लोग आते हैं और वीवीआईपी लोगों का जमावड़ा रहता है, तो ऐसे में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करना बेहद ज़रूरी होता है। पूरे गांधी मैदान की बात करें तो गांधी मैदान में 133 सीसीटीवी लगाए गए हैं जिससे निगरानी रखी जाएगी ताकि पल पल की जानकारी मिल सके और उतनी ही बड़ी तादाद में लगभग मैजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं। 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं ताकि अगर किसी भी तरह की कोई सूचना जानकारी लोगों तक पहुंचानी हो तो पहुंचाई जा सके। तो इस तरह से पटना के गांधी मैदान में रावण दहन की तैयारी को लेकर के पूरी व्यवस्था की जा रही है और तैयारी ऐसी होनी चाहिए लोगों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। सिर्फ ग्राउंड की बात नहीं कहेंगे, मंच में पर भी इसी तरह की तैयारियां चल रही हैं। मंच को भी इसी तरह से जांचा जा रहा है ताकि जो गांधी मैदान का जो कार्यक्रम है, रावण दहन का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक हो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होंगे रावण दहन के कार्यक्रम में। राज्यपाल खुद मौजूद रहेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और इस कार्यक्रम को शानदार बनाने की तैयारी की गई है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ आशुतोष चंद्रा, कस न्यूज़, पटना। चलिए, तो नवरात्र में जो आस्था का महत्व होता है और आस्था से जुड़े आयोजन होते हैं वो अब संपन्न हो गए हैं। कन्या पूजन संपन्न हो चुका है और हवन भी हो गया है। तो अब माता के भक्त उल्लास और मौज मस्ती के मूड में आ गए हैं। दशहरे को लेकर जो रावण दहन की तैयारी है उसकी भव्यता को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। तो हम सीधे गांधी मैदान चलते हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष वहां मौजूद हैं और उनसे आपको दिखाते हैं कि दशहरे के अवसर पर रावण दहन को लेकर क्या खास तैयारी गांधी मैदान में देखने को आपको मिलेगी जब आप पहुंचेंगे। जी आशुतोष। नहीं, बिल्कुल, नवरात्र पूजा समाप्त हो चुकी है। अब विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी की क्या तैयारी है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये वही मंच है जहां पर कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल भी यहां पर मौजूद रहेंगे और बिहार सरकार के तमाम मंत्री और वीवीआईपी इस मंच पर मौजूद रहेंगे। चूँकि रावण दहन का भव्य कार्यक्रम यहां होने जा रहा है और इस कार्यक्रम को लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब हम आपको ले चलेंगे दूसरी तरफ, जहां पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पर कि मेघनाथ का जो पुतला है वो खड़ा हो चुका है और एक पुतला जो है वो आप देखिए रावण का पुतला जो है उसे अब खड़ा करना है, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और मुझे लगता है कि ये देर रात तक ये भी काम पूरा कर लिया जाएगा। अब बचा कुंभकर्ण का पुतला, तो वो फाइनल स्टेज में है। उसे भी जो कारीगर हैं वो खड़ा कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल सपोर्ट पर उस पुतले को खड़ा किया गया है और मुझे लगता है कि परिस्थितियाँ सब चीज़ ठीक ठाक रहीं और मौसम ने साथ दिया तो ये भी पुतला बहुत बेहतर तरीके से खड़ा हो जाएगा। कई बार देखा गया है कि रावण दहन के दिन ही बारिश हो जाती है, रात के समय बारिश हो जाती है, जिसके कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और पुतला भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है। तो ये दो पुतले खड़े हो चुके हैं और हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आगे की थोड़ी तस्वीर दिखाएं आगे चल करके कि क्या खास बात है। क्योंकि रावण दहन को लेकर के भव्य तैयारियां होती हैं और चूँकि उस दिन पटना के गांधी मैदान में लाखों की तादाद में भीड़ मौजूद रहती है और जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाते हुए इतने सालों से रावण वध का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होता रहा है और इस बार भी भव्य तरीके से ये कार्यक्रम संपन्न हो, इसकी कवायद की जा रही है। तो तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लंबे समय से तैयारियाँ चलती हैं और बाहर से कारीगर मंगाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है और जो लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं उन्हें काफ़ी बेहतर एहसास हो, एक हर्षो उल्लास के साथ वो वापस अपने घर को जाएं, एक सुखद अनुभव को लेकर के। तो ये सारी तैयारियां की जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि गांधी मैदान के कार्यक्रम को लेकर के गांधी मैदान पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और गांधी मैदान में अभी किसी के प्रवेश की अनुमति नहीं है और यही वजह है कि चप्पा चप्पा छानबीन के बाद ही कल कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो ये दो पुतले हम दिखा रहे हैं आपको। एक तीसरा रावण है, जो रावण थोड़ी देर में मुझे लगता है कि रात भर का वक्त लगेगा इसे भी खड़ा करने में और ये भी रावण खड़ा हो जाएगा। क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत ये माना जाता है। चूँकि विजयदशमी का त्यौहार सब लोग इसी रूप में मनाते हैं। नवरात्र की पूजा होती है, माँ से आशीर्वाद लिया जाता है और दशमी के दिन जितनी भी बुराइयां हैं उसे जलाया जाता है, उसे तिलांजलि दी जाती है और एक अच्छे संकल्प के साथ लोग फिर आगे। बिल्कुल आशुतोष, आपने दर्शकों का उत्साह ये पूरी जानकारी देकर बढ़ा दिया है और अब बड़ी संख्या में लोग जो सोच रहे थे कि टेलीविजन पर ही रावण दहन देख लेंगे वो भी शायद गांधी मैदान पहुंचेंगे। लेकिन लोगों की एक और चिंता है, अब मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी करके रखा है, तो उसको लेकर आयोजन समिति के सदस्यों ने क्या तैयारी की है कि रंग में भंग न पड़ जाए? मैं वही कह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि विजयदशमी से ठीक पहले रात में बारिश हो जाती है और मौसम विभाग ने अलर्ट ज़रूर जारी किया है। फिलहाल हम मौसम की बात करें तो आसमान फिलहाल मुझे साफ नज़र आ रहा है
और अभी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। और ऐसा ही मौसम रहा तो फिर सब चीज़ ठीक ठाक बीतेगा और बेहतर तरीके से रावण दहन संपन्न होगा, ये उम्मीद की जा सकती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है। ख़ासतौर से पटना की बात करें तो पटना ज़िले में 17 जगहों पर जिला प्रशासन ने अनुमति दी है रावण दहन की, लेकिन सबसे मुख्य कार्यक्रम जो है वो पटना के गांधी मैदान में होता है। और ऐतिहासिक गांधी मैदान है और कई पीढ़ियां इसी तरह से गांधी मैदान में रावण दहन के कार्यक्रम को देखते चली आई हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रावण दहन का कार्यक्रम जो है सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से नहीं किया जाता है, बल्कि ये हमारी संस्कृति का एक पार्ट है और एक मैसेज देने की कोशिश होती है, क्योंकि मैसेज आने वाली पीढ़ी उसको समझ सके, आने वाली पीढ़ी उसे एक्सेप्ट कर सके और ये समझे कि आखिर बिल्कुल, और आने वाली पीढ़ी उसे भरपूर एंजॉय भी करने वाली है जिस तरह की तैयारी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम बातचीत और ताज़ा तस्वीरों के लिए। तो गांधी मैदान में रावण दहन की भव्य तैयारी है।